हेलो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ओके, तो अभी हमारा जो सेशन है वो अब जाने वाला है सीधा सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो हमने बेसिक एनओएनसी कंसेप्ट समझ लिया है। अब उसको यूज कैसे करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी मेरे पास है टीआई पोर्टल वी एडिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सीमेंस का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हम देखेंगे कि उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी हमने वो बोर्ड पे किया था वो सारी चीज अब टीआई पोर्टल के अंदर करेंगे कि वहां पे प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे करना है। बट बिफोर टीआई स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि वैसे मैं अभी आपको सीमेंस का सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। ठीक है, बट ये जो डेवलपिंग प्रोसेस है, जो प्रोग्राम बनाने की जो प्रोसेस है, क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, वो सिमिलर है ऑल दी सॉफ्टवेयर मीन्स अदर सॉफ्टवेयर के। मतलब आप एलन वेरली ले लो या डेल्टा ले लो या फिर मित्सुबिशी ले लो या स्नाइडर ले लो, तो जो प्रोग्रामिंग डेवलप करने की जो मेथड है वो सेम टू सेम है। ओके, वही एनओएनसी इंस्ट्रक्शन वही सेम टू सेम है, बट कुछ चीजें सेम नहीं होती। मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो सिमिलर नहीं है। मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, और बाकी जो डेवलपमेंट है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, ओके, वो सब सेम होता है और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि बाकी सारी चीज तो आप यू ही सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सिमिलर है और सिमिलर नहीं है। कौन सी चीजें है जो सिमिलर है और वो अलग दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट है अपलोड। मतलब जो आप प्रोग्राम अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे या ऑनलाइन करोगे, ठीक है, ये सब में सेम है। मतलब सब में आपको अपलोड भी करना रहता है, डाउनलोड भी करना रहता है, ऑनलाइन चेंजेस भी करना रहता है, ऑनलाइन भी जाना पड़ता है, वो सब सॉफ्टवेयर में सेम है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है सेम बट डिफरेंस मेथड, कि उसकी मेथड अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें आपको हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड, अपलोड, ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये हर सॉफ्टवेयर के लिए सेम है। बट उसकी जो मेथड है, मतलब कि कौन से मेनू में जाके डाउनलोड करना है, कौन से मेनू में जाके उसको अपलोड करना है, ठीक है, उसको ऑनलाइन चेंजेस में के लिए क्या करना है, ऑनलाइन जाने के लिए क्या करना है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। मतलब कि अलग अलग सिंबल्स रहते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा अलग अलग रहता है। बट अपलोड, डाउनलोड, ऑनलाइन चेंज वो हर सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, दूसरी बात है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एड्रेसिंग सब पीएलसी के अंदर एड्रेसिंग होता है। बिना एड्रेसिंग आप मतलब इनपुट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, कौन से इनपुट पे वायरिंग किया है, उसका एड्रेसिंग क्या है, वो आपको डिटेक्ट करना पड़ता है पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, वो डिटेक्ट होता है उसके एड्रेसिंग के ऊपर से। तो हर एक पीएलसी का एड्रेसिंग होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर का पीएलसी आप ले लो, हर एक पीएलसी का एड्रेसिंग होता है, बट वो एड्रेसिंग मैन्युफैक्चरिंग वाइज उसका अलग अलग होता है। मतलब एड्रेसिंग इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पीएलसी मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है उसके अकॉर्डिंग टू दिस वो एड्रेसिंग अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सीमेंस की बात करें तो सीमेंस के लिए एड्रेसिंग लाइक दैट I0.0 ऐसा होता है, I0.1 ऐसा होता है, या आउटपुट है तो Q0.0 ऐसा होता है, Q0.1 ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम डेल्टा या मित्सुबिशी की बात करें तो इनपुट ऐसे होता है X0 या X1 या X2 या Y0 या Y1 या Y2 ऐसे होता है। ठीक है, कुछ में I0, I1, I2, I3, I4, मतलब कि उसका जो एड्रेसिंग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का एड्रेसिंग है, वो एड्रेसिंग हमें यूज करना है। बट एड्रेसिंग हमें चाहिए, इनपुट एड्रेस, आउटपुट एड्रेस, बीट एड्रेस, वर्ड एड्रेस, वो एड्रेस हमें चाहिए। ओके, टाइमर का एड्रेस, काउंटर का एड्रेस, बट वो थोड़ा अलग अलग होता है, पर एड्रेस तो होता है, सबका एड्रेस होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन सबके अंदर सेम इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट होती है।
जो रिक्वायर इंस्ट्रक्शन है, ओके, मैं जो एडवांस इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, बट जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एनओएनसी कॉन्टेक्स्ट से लेकर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ले लो या फिर कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन ले लो, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन करने का प्रोसीजर है, ओके, इंस्ट्रक्शन फंडामेंटल सेम रहता है, फंडामेंटल उसका सेम रहता है, बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करने की मेथड है वो अलग रहती है, ठीक है। मतलब सीमेंस में अलग रहती है, मित्सुबिशी में अलग रहती है, स्नाइडर में अलग रहती है, एलन ब्रेडली में अलग रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टाइमर है, तो एक टाइमर को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मित्सुबिशी में करना है, तो उसका कुछ जो टेक्स्ट वर्ड है वो अलग आएगा, उसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग आएगा, उसका जो एड्रेस है वो थोड़ा अलग आएगा, बट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट जो काम करेगी वो सेम ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि सीमेंस में अलग काम करेंगी और मित्सुबिशी में अलग काम करेगी या एलन ब्रेडली में अलग काम करेगी, ऐसा नहीं है। बस उसका जो कॉन्फ़िगरेशन करने का थोड़ा मेथड है वो अलग होगा, और उसका जो एड्रेसिंग होगा, मतलब टाइमर का एड्रेसिंग सीमेंस में अलग होगा, मित्सुबिशी में अलग होगा या स्नाइडर में अलग होगा, उसका एड्रेसिंग कंसेप्ट अलग अलग होगा, ओके। बाकी टाइमर जो उसकी जो प्रोसेसर है एग्जीक्यूट करने की वो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। डिवाइस मतलब कि मॉडल, तो आपको मॉडल सेट करना पड़ता है, ठीक है, कि आप कौन से मॉडल के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मित्सुबिशी की बात लूँ तो मित्सुबिशी में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अगर सीमेंस की बात करूँ, सीमेंस में बहुत सारे मॉडल होते हैं, मतलब हर एक मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो कौन से मॉडल पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कौन सा मॉडल आपने परचेस किया है हार्डवेयर, वो सब में सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, सबके अंदर सिलेक्ट करना पड़ता है। बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो नया मॉडल कॉन्फ़िगरेशन करना है वो थोड़ा अलग होता है कि भाई नया मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो ये कुछ, एक और चीज है प्रोटोकॉल, ओके। तो सब मैन्युफैक्चरर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। सीमेंस है तो प्रोफेनेट है, या कोई प्रोफिबस यूज करता है, ओके, कोई इथरनेट यूज करता है, ओके। तो प्रोग्रामिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए एक प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। वो प्रोटोकॉल हर एक के अंदर होता है, बट खुद का प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, सीमेंस का अलग होता है, मित्सुबिशी का अलग होता है, स्नाइडर का अलग होता है, एलन ब्रेडली का अलग होता है। तो वो डिपेंड है पीएलसी के ऊपर है, वो पीएलसी कौन सी प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है। नाउ बेसिकली तो इथरनेट प्रोटोकॉल इज यूज होता है प्रोग्रामिंग, अपलोड, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन चेंजेस के लिए, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल रहता है और वो मैन्युफैक्चरर वाइज वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने जो बेसिक चीजें हैं वही यहाँ पे बताई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। बाकी जो कुछ चीजें हैं वो सिमिलर चीजें है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या है और क्या नहीं, ओके। ओके, सो एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग इज वन मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एड्रेसिंग आपको चाहिए क्योंकि आपके कौन से इनपुट पे डेटा लेना है और वो डेटा कौन से आउटपुट पे आपको भेजना है, उसका आपको एड्रेसिंग पता होना चाहिए कि आपने जो सिलेक्टर स्विच लगाई है वो कौन से इनपुट पे लगाई है। I0.0 पे लगाई है, I0.1 पे लगाई है, 4 पे लगाई है, कहाँ पे लगाई है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको कैसे पता होगा, ठीक है। और सीमेंस पीएलसी में इनपुट का एड्रेसिंग क्या होगा, तो हम इनपुट एड्रेसिंग की बात करते हैं। तो इनपुट एड्रेस कुछ ऐसे है, I0.0, I0.1, I0.2, ओके, ऐसे उसका इनपुट एड्रेस बनता है, ठीक है। बट वो बनता कैसा है, तो बनता ऐसे है कि ये जो पीएलसी है, ओके, ये जो पीएलसी है तो उसके जो इनपुट्स रहते हैं, यहाँ पे इनपुट्स में हर बार ड्रॉ करता था, ये कॉमन है, ये X0 है, ये X1 है, ये X2 है, ठीक है। यहाँ पे SMPS बनाता था पॉजिटिव नेगेटिव का, ओके। तो पॉजिटिव मतलब ऐसे करके ऐसे, ओके, इस तरह से
कुछ इनपुट्स में देता था और यहाँ पे कॉमा। तो यहाँ पे जो है वो ये स्विच S1 कौन से एड्रेस पे लगा है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो X0 पे लगा है तो X0 के ऊपर मतलब X0 पे लगा है, या सीमेंस है तो I0.0 पे लगा हुआ है, I0.1 पे लगा हुआ है। अगर जो मॉड्यूलर PLC है मतलब कि छोटा PLC है तो उस पर ऐसे पता चल जाता है कि कौन कौन सा एड्रेसिंग है, ठीक है। और आपको डिटेल में जानना है कि अगर मॉड्यूलर टाइप PLC होती है, ओके, मॉड्यूलर टाइप PLC के अंदर क्या होता है कि CPU का अलग, CPU सेक्शन अलग, पावर सप्लाई अलग, CPU सेक्शन अलग, और उसमें इनपुट्स मॉड्यूल होते हैं, इनपुट्स मॉड्यूल, ओके, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये जो मॉड्यूल है वो 0 पोजीशन, ये मॉड्यूल है 1 पोजीशन। तो इसमें 8 इनपुट है तो इसका I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 ऐसे बनते हैं। ये 1 पे है तो I1.1, I1.2, I1.3 ऐसा बनता है, ठीक है। वैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो एड्रेस है वो असाइन हुआ है, कौन कौन सा इनपुट एड्रेस है उसको असाइन हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, ओके। अब आउटपुट एड्रेस, तो आउटपुट एड्रेस ऐसा है Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, 4, 5, मतलब कि यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल 1 ये है एक ही वाया, तो Q0.0, Q0.1, Q0.2 ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई वायरिंग किया हुआ है वाल का, तो कौन से इनपुट पे किया है, तो Q0.0 पे किया है तो आपको Q0.0 ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया इनपुट और आउटपुट का। बट कुछ ऐसे एड्रेस है जो हमें प्रोग्रामिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है, ओके, टेम्पररी के लिए। टेम्पररी मतलब कि ऐसे जो बिट्स, ऐसे जो वर्ड्स, ना तो वो इनपुट में रिफ्लेक्ट करेंगे ना तो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेंगे, वो इंटरनली यूज होंगे ऐसे बिट्स, ऐसे बिट मतलब कि मार्क मेमोरी भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो वो मार्क मेमोरी को हम बोलते हैं मार्क मेमोरी, M0.0, M0.1, M0.2, M0.3, ये मार्क मेमोरी है, ठीक है। तो ये मार्क मेमोरी है, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये खाली बिट फॉर्मेट में है, ये जो पूरा है ना बिट फॉर्मेट है, बिट फॉर्मेट, बिट फॉर्मेट है, ओके। इसका वर्ड फॉर्मेट भी है, मतलब अगर मुझे इनपुट का वर्ड फॉर्मेट चाहिए तो ऐसे कुछ आता है IW0, %IW0, %IW1, %IW2, ऐसे ऐसे आउटपुट का भी वर्ड फॉर्मेट है, ओके। QW0, QW1, ओके, QW2, ओके। सो ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है जब एनालॉग इनपुट होता है तब, ओके। ये जो है ये एनालॉग इनपुट में यूज होता है, ओके। ये जो है एनालॉग आउटपुट के लिए यूज होता है, एनालॉग आउटपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। बट कई बार सीमेंस के अंदर ऐसा होता है कि अगर ये वाला यूज करते हैं तो वो इंटरनली किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसका भी है 16 बिट, ओके। इसका स्टार्टिंग जो होता है ना वो ऐसे भी कर सकते हैं, MB0, MW0, ओके। सो ये इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग हो गया, ये मार्क मेमोरी का एड्रेसिंग हो गया, ठीक है। ये एनालॉग इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं, ये एनालॉग आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैंने बोला कि इंटरनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई MB0, MW0, MD0 कब कहाँ पे कैसे यूज करना है, ठीक है, ओके। सो मैंने जैसे बोला ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, कन्फ्लिक्ट होगा तो बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो मार्क मेमोरी
मैंने ऐसे लिखा था N0.0। ओके, ये बिट बिट होगा, बिट बिट है। ओके, इसमें अगर मैं ऐसा लिखूं MB0, दिस इज द बाइट, MB0 इज द बाइट, MW0 मीन्स वर्ड और MD0 इज डबल वर्ड। ओके, ये बीट है, तो NONC कॉन्टेक्ट में, आउटपुट कॉन्टेक्ट में ये बीट आप यूज कर सकते हैं। बाइट है डेटा स्टोरेज के लिए। ओके, तो आपको बाइट में डेटा स्टोर करना है तो ये आप यूज कर सकते हैं। MW0 वर्ड है, आपको डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल वर्ड डेटा कि MW0 के अंदर मुझे 16 वैल्यू स्टोर करनी है या 20 वैल्यू स्टोर करनी है या 50 वैल्यू स्टोर करनी है, तो क्या होगा, वर्ड यूज होगा। और आपको मैथमेटिकली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी है या फिर कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो ये MW0 यूज होगा। ठीक है, तो ये डेटा स्टोर के लिए है कि आपका जो डेटा है वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, MD0 इज अ डबल वर्ड। अभी ये वर्ड और डबल वर्ड कि मैं M0.0 M0.1 अप टू M0.7, ओके, 0.7, तो ये मेरा एक हो गया MB0 8 बिट का। अब यहाँ पे M1.0 से लेके M1.8 ये हो गया मेरा MB1। ओके, उसके बाद M2.0 से लेके यहाँ पे 7 हो गया 2.7, ये हो गया मेरा MB2। तो ये 8 बिट के हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट। ओके, सो ये सारे 8 बिट है। अब ये दोनों को मिला के एक वर्ड बनेगा, तो इसको मैं मिला दूं तो मेरा 16 बिट का एक वर्ड बनेगा, वो मेरा बनेगा MW0। ओके, अब ये से ही 2.0 3.04 ऐसे ही एक MB2 और यहाँ पे एक MB3, तो ये दोनों मिला के बनेगा 16 बिट। ओके, मतलब कि वो बनेगा MW1। अब MW0 और MW0 मिला के MD0 बनेगा, ऐसे ये काम करता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप प्रोग्राम ने जहां पे MD0 यूज किया है उसके अंदर कोई भी बीट एड्रेस सिलेक्ट नहीं करना है। कोई भी बीट एड्रेस M0 या ये कोई भी यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका डेटा कंफ्लिक्ट होगा। ओके, मैंने MD0 यूज कर लिया, फिर मैं M1.0 यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर है। मैं 2.7 या 3.1 यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो MD0 के अंदर आ जाता है अगर मैं स्पेशली MD0 यूज किया है तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग हमारा जो स्टार्ट होगा वो TIA पोर्टल के अंदर होगा। ओके, सो TIA पोर्टल ओपन कर लेते हैं। तो सीमेंस के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है TIA पोर्टल। ओके, इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें दो चीज का प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, मतलब कि PLC का तो भी कर सकते हैं बट एज वेल एज HMI का भी कर सकते हैं। मतलब एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर है, PLC का और HMI का दोनों का हम प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो एक बढ़िया चीज है इसके अंदर। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, वो थोड़ा प्रोजेक्ट क्रिएशन में। तो हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, तो डेमो या ट्रायल, ओके, ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट में कर देता हूँ। ये अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो ना तो ये प्रोसीजर है, बाकी ऑलरेडी आपके पास प्रोग्राम है तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी इसके अंदर हम क्रिएट प्रोग्राम करेंगे और ऐड भी करेंगे, एक डिवाइस ऐड करेंगे क्योंकि हमें एक डिवाइस ऐड करना पड़ेगा। अब वो जो ऐड डिवाइस है वो आपके पास कौन सा हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस ऐड करना है।
ऐसा नहीं कि कोई भी डिवाइस ऐड करके वो करना है। आपका पास जो फिजिकली पीएलसी है, 7200 है, 300 है, या फिर 1200 है, 1500 है, जो है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर डिवाइस के अंदर हम एक डिवाइस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास कोई नहीं है, एक ऐड हम कर लेते हैं। तो ऐड न्यू डिवाइस। ओके, सो अगेन ये फर्स्ट टाइम प्रोसीजर है जब आप न्यू प्रोजेक्ट करते हो उसी टाइम है। बाकी ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने खाली सीपीयू सिलेक्ट कर लिया है। ओके, इसमें कुछ आईओस नहीं है। आईओस नहीं है, आईओस हम ऐड करेंगे उसके अंदर। तो वो भी बता दूं कि आईओस कहाँ से ऐड करना है। तो पहले एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सीपीयू ऐड होगा। आपको पूरा पूरा मैच करना है कि ये सीपीयू का जो आर्टिकल नंबर्स है वो आर्टिकल नंबर्स है इसके अंदर। आपके सीपीयू, आपके पास जो सीपीयू है उसके साथ आर्टिकल नंबर्स भी आपको चेक करना है। ओके, सो अभी प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया रेडी। ये हमारा विंडो आ गया। अब इसके अंदर ये खाली सीपीयू है। ओके, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो यहाँ से डीआई, डीआई मुझे कितने इनपुट्स का डीआई लेना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो डीआई 24 वोल्ट डीआई है तो यहाँ पे हम डीआई सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एक डीआई मैंने ले लिया, डीआई मॉड्यूल। ओके। ओके, और एक डीओ मॉड्यूल भी ले लेते हैं। तो डीओ मॉड्यूल्स, ओके, 24 वोल्ट का एक डीओ मॉड्यूल भी ले लेते हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम है तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप डायरेक्टली उसको अपलोड करना चाहते हो तो ये हार्डवेयर जो है वो डायरेक्टली अपलोड भी हो सकता है। ओके, अभी मेरे पास है नहीं हार्डवेयर, इसलिए मैं नहीं बता सकता। बट ये डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, आपको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको आपको आईपी एड्रेस, इनिशियली आईपी एड्रेस आपको चेक करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो प्रॉपर्टी में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो एमपीआई इंटरफेस है। ओके, फॉरेस्ट, हाँ इसमें आईपी एड्रेस नहीं होगा। ओके, आपको वो लेना पड़ेगा, केबल लेना पड़ेगा। ओके। ओके, इसके अंदर आईओ टैग्स भी नहीं है क्योंकि ये खाली सीपीयू है। ओके, ये इथरनेट वाला सीपीयू नहीं है। यहाँ पे आपको वो केबल लगाना पड़ेगा। ओके, ये मॉड्यूल्स है डीआई मॉड्यूल्स। अब डीआईएल्स मॉड्यूल की प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं हम, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो डीआई मॉड्यूल के प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ पे जो देखोगे तो इस यहाँ पे आपको एड्रेसिंग नजर आएगा। तो आई 0.0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वाले इनपुट का एड्रेस है। ये यहाँ पे जो लगा है उसका एड्रेस है। अब मुझे जो स्विच का इनपुट इनपुट मुझे देना है तो मैं किसी एक के ऊपर इनपुट दूंगा। ओके, टर्मिनल के ऊपर I0.0 या 0.1 या 0.2, फिर वही एड्रेस मुझे वो यूज करना है। ओके, तो अगर मैं 0.0 पे वायरिंग करता हूँ तो ये एड्रेस कंसिडर करना है। मतलब जिसके लिए आपने जिस एड्रेस सिलेक्ट किया है, इमरजेंसी के लिए 0.0 यूज किया है, ऑटो मैनुअल के लिए 0.1 यूज किया है, पुश बटन के लिए 0.2 यूज किया है, या लिमिट स्विच के लिए 0.3 यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस यूज करना पड़ेगा। सेम फॉर द डीओ मॉड्यूल्स। ओके, सो डीओ मॉड्यूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस नजर आ जाएगा। ओके, क्यू 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5। ओके, तो ये सारे उसके एड्रेस हैं। ठीक है, तो ये उसका एड्रेसिंग हो गया। ओके, अभी, हाँ, अभी मान लो कि आपका एक क्वेश्चन आया होगा। एक मिनट। ओके, सो इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अभी प्रोग्राम ब्लॉक में जाके उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मेन ओबी में जाके इसका प्रोग्रामिंग करते हैं।
ओके, तो एक है मेरे पास ये, हमने देखा था पॉजिटिव यहाँ पे स्विच मेरा दिया हुआ है कि ये मैं स्विच मेरा नॉर्मली ओपन है, स्विच क्लोज करूंगा मतलब कि प्रेस करूंगा तो मेरा लैंप ऑन होगा। ओके, यहाँ पे बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है। तो यही जो इलेक्ट्रिक डिजाइन है उसका सेम हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो सिंबल है, नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये आउटपुट है। तो अभी खाली तीन सिंबल की ही बात करते हैं। तो अभी नॉर्मली ओपन। ओके, सो मान लो कि अगर मैं ये वायरिंग करता हूँ तो वो मैं I0.0 इनपुट पे वायरिंग करूंगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया I0.0। ओके, तो यहाँ पे मुझे टैग नेम देना है तो राइट क्लिक करके मैं उसको रीनेम टैग करके यहाँ पे टैग नेम भी दे सकता हूँ, मतलब कि ये मेरा SW हो गया, SW स्विच वन। ओके, अभी आउटपुट, सो ये आउटपुट है तो मैं ये आउटपुट यहाँ पे ले लेता हूँ। और हमारा जो एड्रेसिंग स्टार्ट हो रहा था Q4.0 से स्टार्ट हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैं Q4.0 ले लूंगा। ओके, यहाँ पे रीमेन टैग में यहाँ पे लगा देता हूँ लैंप। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं। कुछ एरर्स वगैरह होगी तो यहाँ पे दिखा देगा कि कोई एरर है कि नहीं ये प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ओके, नो एरर। सो ये सेम, ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये ये फंक्शन सेम हमने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर दिया। ओके, अब उसको ऑनलाइन जाते हैं। अभी मेरे पास हार्डवेयर नहीं तो मैं स्टार्ट सिमुलेशन से सिमुलेशन करूंगा, पहले उसको सेव कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट सिमुलेशन, तो यहाँ पे मैं उसको सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो मेरा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। ओके, सो अभी स्टॉप मोड में है तो इसको अभी मैं रन मोड में कर देता हूँ। ओके, अभी मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो एड्रेस है, ये एड्रेस है I0.0, बट ये एड्रेस है Q4.0। ओके, सो यहाँ पे मुझे एड्रेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, QB4। ओके, नो एक्शन कर देते हैं। एक प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं पहले। ओके, PLC रन पोजीशन में है तो उसका पहले स्टॉप कर देते हैं। ओके, ओके, उसको लोड कर देते हैं। ओके, अभी हमारा प्रोग्राम लोड हो गया है। अभी हम यहाँ से ऑनलाइन जाना है, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ यहाँ से करना है। ये चश्मे दिख रहे हैं ना, वो चश्मे आपको पहना देना है। ओके, सो यहाँ पे ग्रीन आ गया है, मतलब कि आपका प्रोग्राम ओके है। ओके, सो यहाँ पे भी हम इसको अभी रन मोड में कर देते हैं। रन प्रोग्राम मोड।
ओके, सो अभी रन मोड में आ गया। तो देखो रन मोड में ऐसा दिखता है। अभी इसको मैं ओके स्टॉप मोड में, तो ये स्टॉप मोड हो गया। रन मोड, ओके रन प्रोग्राम मोड करते हैं। ओके अभी मुझे ये इनपुट ऑन करना पड़ेगा, मतलब कि ये स्विच में प्रेस करूंगा तो ये लैम्प ऑन ऑन होगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, इसलिए मेरा जो इनपुट एड्रेस है ये है IB0। ओके, मैंने ये कहाँ से ऐड किया, तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके इनपुट वेरिएबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला इनपुट ऑन करता हूँ। ओके, सो मैंने ये वाला इनपुट ऑन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.0 ऑन होगा और आउटपुट भी ऑन होगा। ओके, आपका आउटपुट देखना है तो आउटपुट वेरिएबल में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं QB4। ओके QB4, तो यहाँ पे आउटपुट आपको ऑन दिखेगा। ओके अभी मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो गया, ऑन करूंगा तो ऑन होगा। मतलब कि बाहर से हम इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट यहाँ पे आ रहा है और हमारे आउटपुट को ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी हमारे पास PLC नहीं है, ओके, और इनपुट वायरिंग नहीं है, इसलिए हम फोर्सफुली इनपुट यहाँ से ऑन कर रहे हैं। ओके, सो ये कंफ्यूजन मत हो करना। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हमारे पास ऐसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन है। ओके, मान लो कि ये सीरीज है, तो यहाँ पे S1 और S2 मतलब कि दो इनपुट है। ओके, दोनों में से कोई भी इनपुट जीरो होगा आउटपुट जीरो होगा, और दोनों इनपुट वन होगा तभी आउटपुट वन होगा। ओके, तो ये वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए आ, मैं इसको डिलीट नहीं करता, ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क 2 बनाता हूँ। ओके, बट एड्रेस में डिफरेंट यूज करूंगा। ओके, सो ये इनपुट एड्रेस में सेम यूज कर लेता हूँ I0.0। ओके, अभी मेरे पास इनपुट दो है। आप यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो दो इनपुट है, एक स्विच 1 है और एक स्विच 2 है, S2 है। तो दो इनपुट मुझे चाहिए, तो एक इनपुट मैंने ले लिया और दूसरा इनपुट यहाँ पे सीरीज में मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, और इसको दे दूंगा I0.1, मतलब ये मेरा हो गया स्विच 2। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रीनेम टैग में स्विच 2। ओके, और यहाँ पे मैं आउटपुट ऐड कर देता हूँ। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप आउटपुट एड्रेस देते हो तो एक एड्रेस एक ही बार यूज करना है आउटपुट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब 4.0 यूज कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्यूब 4.0 यूज नहीं कर सकता, मतलब ऑलरेडी यूज है तो मैं यूज नहीं कर सकता। मुझे यूज करना है क्या, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे डिलीट नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे दूसरा यूज करता हूँ, तो उसका वायरिंग भी दूसरा होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लैम्प 1। ओके, इसमें भी ऐड कर सकते हैं सेम, बट मैंने यहाँ पे दूसरा लिया। ओके, इसको सेव करके फिर उसको कंपाइल करके इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं। ओके, सो अभी इनपुट जीरो। ओके, अभी कोई भी एक इनपुट ऑन होगा, मतलब मैं I0.0 ऑन करूंगा तो देखो मेरा आउटपुट ऑन नहीं होगा। ओके, एंड गेट 1 ऑन करूंगा, अभी वो मैंने 1 ऑन किया तो भी आउटपुट ऑन नहीं हो रहा। ये दोनों इनपुट ऑन हो गए तभी आउटपुट ऑन हो गए, मतलब दो इनपुट आएंगे तभी ये आउटपुट ऑन होगा। और कोई भी इनपुट बंद हो गया तो आउटपुट बंद। ओके, दोनों इनपुट ऑन है तभी आउटपुट ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। ओके,
अब उसके बाद देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। सो पैरेलल कनेक्शन, एक नया पैरेलल कनेक्शन के लिए ले लेता हूँ। सेम इनपुट हम यूज करेंगे, आउटपुट अलग यूज करेंगे। ओके, सो पैरेलल के लिए यहाँ पे एक मैंने ले लिया। सेम एड्रेस यूज कर सकते हैं इनपुट, सेम एड्रेस हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं, बट सेम आउटपुट हम मल्टी टाइम यूज नहीं कर सकते। अब पैरेलल के लिए क्या करना है, पैरेलल के लिए क्या करना है, यहाँ से ये पैरेलल ऑप्शन है। ओके, आ गया। फिर यहाँ पे ये कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे उसको एड्रेस दे देना है, जो एड्रेस है मतलब कि I0.1। ओके, और इसको क्लोज कर देना है। ओके, हो गया। देन ये आउटपुट है, तो आउटपुट यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये आउटपुट ऐड कर दिया हमने। हम अलग अलग एड्रेस ले ले, Q4.2। ओके, बस इसको अब डाउनलोड कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा और गेट के एनी इनपुट वन आउटपुट वन, कोई भी इनपुट ऑन होगा आउटपुट ऑन ऑन हो जाएगा। पहला हमारा जो कंडीशन था वो एंड गेट का था, मतलब दोनों में से कोई इन दोनों इनपुट ऑन हो गए तब भी आउटपुट ऑन होगा। ओके, सो ये कंडीशन वाली कंडीशन चेक करते हैं अभी। तो अभी मेरा ये मैंने ऑन किया, देखो, और गेट एनी इनपुट वन आउटपुट वन, तो अभी मेरा आउटपुट मिल रहा है। ओके, ये बंद कर देता हूँ, ये ऑन करता हूँ, ये ऑन किया तो ये ऑन हो गया आउटपुट। ओके, दोनों इनपुट ऑन करूंगा तो भी आउटपुट वन मिलेगा। ओके, सो ये हमारा और गेट, और गेट, हाँ। और इसमें एनी इनपुट ऑफ आउटपुट ऑफ, एंड गेट में दोनों इनपुट ऑन होना चाहिए तब भी हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया और गेट। अब एक काम करते हैं, दोनों को हम पैरेलल में कनेक्शन मतलब कंबाइन कर देते हैं, सीरीज पैरेलल दोनों कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद उसका देखते हैं रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V करके। ओके, इसका एड्रेस हम अलग दे देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, ये मैं नेटवर्क डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 0 है 1 है, तो इसका एड्रेस हम चेंज कर लेते हैं, इसका एड्रेसिंग हम 2 समथिंग कर लेते हैं। ओके, सो 0.1 इसको 0.2 कर देते हैं। हम्म, ये हमारा 1। रीराइट टैग में जाके इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैग नेम से ना सेम हो रहा है। ओके, इसको मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये। ओके, और इसका एड्रेस हम दे देते हैं I0.2। ओके, और एक सीरीज में ले लेते हैं, I0.3। ओके,
हो गया, बस इसको सेव करके हम राइट कर देते हैं, मतलब कि डाउनलोड कर देते हैं। ओके, अब चेक करते हैं। तो अब ये केस में क्या हो रहा है कि आ, मेरा जो है I0.0 ऑन होगा तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑन होने चाहिए। मतलब 2 और 3 दोनों ऑन हो गए, उसके बाद ही ऑन होगा। अभी इस केस के अंदर I0.1 जीरो बंद हो गया और 1 ऑन होगा तो भी आपको मिलेगा। दोनों ऑन है तभी भी आपको आउटपुट मिलेगा। बट अगर ये एक ऑन है और इनमें से एक ऑफ हो गया, I0.3 ऑफ हो गया या फिर I0.2 ऑफ हो गया, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी चीजें आपको कंसीडर करना है कि आपको कब आउटपुट ऑफ करना है, कब आउटपुट ऑन करना है। यही प्रोग्रामिंग का फंडा है कि कब आपको आउटपुट ऑन चाहिए, कब आपको आउटपुट ऑफ चाहिए। ये आपके पास सारे इनपुट्स है, एनो एनो कॉन्टेक्ट है, एनसी कॉन्टेक्ट है, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, सेम चीज हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज करके भी कर सकते हैं। तो एनसी कॉन्टेक्ट एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज एनसी कॉन्टेक्ट और यहाँ पे आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे हम अलग एड्रेस दे देते हैं, I0.4 दे लेते हैं और यहाँ पे Q4.3। ओके, सो एनसी कॉन्टेक्ट अभी हमने लिया है, अब इसको राइट कर देते हैं। अब जब भी प्रैक्टिकली करो तब आप कंपाइल करके डाउनलोड करना है और उसको प्रोग्राम को सेव भी करना है। ओके, सो अभी इनिशियल कंडीशन, आप इनिशियल कंडीशन देखो, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो 4 वाला जो इनपुट है अभी 0 है, तो 0 है तो मुझे आउटपुट मिल रहा है Q4.3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q4.3 में आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, अभी मैं एक्शन करूंगा कि ये इनपुट ऑन करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो ये काम कर रहा है एज अ नॉट गेट। मैं इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट ऑफ हो रहा है। ओके, आउटपुट ऑफ कर देता हूँ, इनपुट ऑफ कर देता हूँ तो आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो ये है नॉट गेट। ओके, सो आप एनओएनसी का कॉम्बिनेशन करके भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं यहाँ पे, चलो इसको नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली क्लोज कर देते हैं। ओके, इसको भी नॉर्मली क्लोज कर देते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अभी कंडीशन देखोगे आप तो I0.0 अगर ऑन होगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखा, आउटपुट ऑन होगा क्योंकि अभी ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। अभी I0.2 या 3 पे कोई एक्शन नहीं है, 2 और 3 पे कोई एक्शन नहीं, दोनों 0 0 है। ओके,